एडजस्टमेंट हर रिलेशनशिप का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। हर इंसान अपने पार्टनर से उम्मीद करता है कि वो उनके साथ उतना ही एडजस्ट करे जितना कि वो उनसे करने की उम्मीद रखता है। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट का जिम्मा पूरी तरीके से एक ही इंसान पे पड़े तो उसे क्या करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति किसी रिलेशनशिप में शादी के बाद उत्पन्न हो जहाँ पे एक इंसान को ज्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो क्या उसे उस रिलेशनशिप को सिर्फ इसीलिए बचाए रखना चाहिए क्योंकि सोसाइटी आज भी तलाक को ठीक नहीं मानती है? एडजस्टमेंट कहाँ तक ठीक है और कब तक? क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? आजकल के स्त्रियों और पुरुषों की शादी को लेके कल्पनाएं बहुत अलग हैं, अपेक्षाएं बहुत अलग हैं। पुराने जमाने वाली बात आजकल रही नहीं, जहां पर लड़के और लड़कियां ये सोचते थे कि शादी एक हैप्पी एंडिंग है जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी हमेशा के लिए रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आज भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं। ज्यादातर लड़के और लड़कियों के लिए शादी का मतलब है साझेदारी, एक ऐसे साथी की खोज जो ना सिर्फ आपके माता और पिता और सोसाइटी के द्वारा अप्रूव किया हो, लेकिन ऐसा साथी जो आपके सारे अपेक्षाओं पे भी खरा उतरता हो और आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरी करने की इच्छा रखता हो। मिसाल के तौर पर आज की लड़कियों को घोड़े पे सवार राजकुमार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ऐसा साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने में गर्व महसूस करे, जो घर के कामों में उनकी मदद करे, जो उनके जीवन पर, उनके रहन सहन पर, उनके विचारों पर किसी भी प्रकार की लगाम ना लगाए, जो उनकी मेहनत, उनके काम और उनकी कमाई की उतनी ही इज्जत करे जितनी वो अपनी करता हो। एक ऐसा साथी जिसे अपनी बीवी की कमाई पर गर्व हो और ना ही उससे जलन हो। लेकिन कितनी औरतों को असलियत में ऐसा पति मिल पाता है? कि यह एक लड़की है और मैं एक लड़का हूँ, पर आपकी कंफ्यूजन समझ सकता हूँ। घर संभाले तो की, बाहर जाकर काम करे तो का, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी सभ्यता। और जिन महिलाओं को ऐसा पति मिल भी जाता है, ऐसे पतियों को सोसाइटी किस तरीके से ट्रीट करती है? क्या वो उन्हें शाबाशी देती है, या फिर उन्हें जोरू का गुलाम कहती है, या फिर उन्हें ये चीज भूलने नहीं देती कि उनकी बीवी उनकी बराबरी से कमाती है, या फिर उन्हें ये चीज हर बार जताती है कि तुम अपनी शादी में कितना एडजस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से तुम कितने महान हो? क्या कभी औरतों को ये कहा जाता है कि तुम बहुत महान हो, तुम एडजस्ट कर रही हो अपनी शादी में? बिल्कुल नहीं। उल्टा हमारे यहाँ औरतों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि शादी में एडजस्ट करना आपका काम है। आपको अपनी लाइफ में अपने परिवार के अलावा किसी भी चीज को टॉप प्रायोरिटी नहीं समझना है। इसलिए अपनी शादी को, अपने परिवार को संजो के रखने के लिए आपको जितने एडजस्टमेंट्स करने पड़े उतने आपको करने चाहिए। शादी में एडजस्टमेंट कोई एक दिन की बात नहीं है। महीने की सेविंग से लेके रोज के 3 वक्त के खाने तक, घर के कामों से लेके बच्चों की परवरिश तक, ऐसी कई छोटी बड़ी बातें होती हैं जो एक कपल के एडजस्ट करने की क्षमता को रोज रोज टेस्ट करती हैं। और जब इन्हीं छोटी बड़ी बातों को लेके घर में झगड़े होने लगते हैं तो औरतों को अक्सर समझाया जाता है कि यार तुम एडजस्ट कर लो ना। इसी मानसिकता के चलते बहुत सी औरतें ऐसी शादियों में फंस के रह जाती हैं जहाँ पे ज्यादातर एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी उनके सर पे आती है। इनफैक्ट औरतों को ये कहा जाता है कि अगर आपकी शादी कमजोर पड़ रही है तो शायद आप ढंग से एडजस्ट नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप कोई कमी छोड़ रही है जिसकी वजह से आपकी शादी बिखरने की स्थिति में आ चुकी है। अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर औरत को किसी भी हद तक एडजस्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सोच अब बदलने की सख्त जरूरत है। किसी भी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी एक पार्टनर की नहीं हो सकती और ये बात स्त्रियों और पुरुषों दोनों पर लागू होती है। अगर किसी पुरुष को लगता है कि वो अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो उससे पूरा हक है कि ये बात वो साफ तरीके से उनके सामने रखे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी स्त्री को ये नहीं महसूस करना चाहिए कि अपने जेंडर के कारण उसका कर्तव्य है कि वो अपनी इच्छाओं, अपने विचारों और अपने ख्वाहिशों का बलिदान करे या उनके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करे ताकि वो अपनी शादी को सक्सेसफुल बना सके। तो फिर समस्या का हल क्या है? एक कपल कैसे डिसाइड करे कि उन्हें अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कहाँ, कितना और कब एडजस्ट करना है? एक लकीर तो खींच नहीं सकते कि यहाँ से वहां तक मैं एडजस्ट करूंगी और वहां से यहाँ तक चल के तुम आओ। शायद इस समस्या का हल बातचीत करके ज्यादा अच्छे से निकल पाए। अगर हम एक दूसरे की मजबूरियों को, इच्छाओं को और कर्तव्यों को अच्छे से समझ पाएंगे
तो क्या ये रिलेशनशिप के लिए ज्यादा हेल्दी नहीं होगा? हो सकता है कि हर कपल के लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग हो, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर एडजस्टमेंट का पूरा या ज्यादातर जिम्मा आ रहा है तो उस रिश्ते को हम सक्सेसफुल नहीं कह सकते। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.